कि बच्चे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, आवाज आ रहा है सही बच्चे को? यस सर। ओके, तो बच्चे प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कशन किए थे? डेप्रिसिएशन, उसका जनरल एंट्री भी बताए होंगे, समझाए थे, मेथड भी समझा दिए थे। मेथड फॉर चार्जिंग ऑफ क्या? डेप्रिसिएशन। दो मेथड बताए थे ना, दो ही मेथड पढ़ना ही है आपको भी सिलेबस में, ठीक है। तो बेसिकली आप बताओ तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को कितने नामों से जानते हैं? आप बताओ, क्या नाम हुआ आपका? रानी, तान्या, तान्या, तान्या गुप्ता। हाँ बताओ। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज, वो बता दीजिए मुझे इसमें से, अगर ऑनलाइन क्लास में से अगर पूछेंगे किसी से, क्लास दो क्लास नहीं की तब तो खत्म। देखो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इट इज आल्सो नोन एज, इक्वल भी कर सकते हैं उसको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक बताए थे, बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड। लिख लो, कहीं नोट कर लो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इस मेथड में होता क्या है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अंडर दिस मेथड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच एंड एवरी ईयर इज क्या? फिक्स्ड। मतलब अगर एक साल 10,000 आया, मान लो 1 लाख का मशीन है, 10% है, तो एक साल में कितना आ जाएगा? 10,000। फिर दूसरे साल में भी 10,000, फिर तीसरे साल में भी 10,000, चौथा साल में भी 10,000। तो इसीलिए तो इसको फिक्स्ड कहा जाता है कि एक बार कैलकुलेशन कर लो और हर एक साल क्या होगा? वो 10,000 ही होगा। अच्छा, इसको इक्वल क्यों कहते हैं? इक्वल मतलब समझ में आ गया क्यों इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं? कि हर एक साल जो चूंकि 10,000 10,000 10,000 है, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल ही होगा ना, इसलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट। और स्ट्रेट लाइन मेथड जब इकोनॉमिक्स में पढ़ियो, डायग्राम बनाई हो, यहाँ 10,000 है, फिर यहाँ पर भी तो 10,000 होगा, फिर यहाँ पर भी तो 10,000 होगा ना। तो जब उसको अंडरलाइन करोगे, मतलब उसको जब लाइन खींचोगी, तो वो क्या होगा? स्ट्रेट ही तो जाएगा, इसीलिए उसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है। और रहा बात ओरिजिनल कॉस्ट का, तो इट इज चार्ज्ड ऑन ईच एंड एवरी टाइम ऑन क्या? ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये उसका कॉस्ट हो जाएगा और उस पर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ये भी एक मेथड है। ओके बच्चे, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। ओके, तो ये चारों समझ में आ गया क्यों इसको, क्यों इस तरह से नाम कहा जाता है इसका, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी बताए थे प्रीवियस क्लास में कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं।
इसमें दो कंडीशन बताए थे कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। अगर बच्चे क्वेश्चन में रेट दिया हुआ रहेगा तब तो हम उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर रेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसका एस्टिमेटेड लाइफ होगा। क्या होगा? जैसे ये एसी है, अब एसी है तो परचेज किए 10,000 में, और इसका जिंदगी कितना है, कितना साल, 10 साल। तो हम कह सकते हैं कि इस एसी को अगर 10,000 में खरीदे और 10 साल ये चलेगा, इसका मतलब एक साल में कितना जा रहा है, 1,000। इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, इसको ओरिजिनल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को लेस इसलिए किया जाता है क्योंकि वो तो रिलायजेबल वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू मींस क्या, जो काम करना, अगर ये तो डिफरेंस है फिक्स्ड और करंट कि फिक्स्ड एसेट्स में अगर काम करने के बाद बंद भी कर देगा ना, तो भी कुछ ना कुछ बेच के हम क्या करेंगे। देखती हो, अगर मान लो ऑर्नामेंट ही है, अब जैसे मान लो कोई सिकड़ी है, चेन है, पहनते पहनते टूट गया, तो जाते उसको एक्सचेंज कर लेते हैं ना, कि चलो भाई इसमें जो इसका वैल्यू आज के डेट के हिसाब से वो आपको पेमेंट मिल जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो ये तो फिक्स्ड एसेट्स है। उसी तरह से और भी एग्जांपल लोगे कि अभी तो बहुत सारे कपड़े पर भी आ गया, जैसे मान लो कोई कपड़े हम परचेज किए थे पहनने के लिए, एसेट्स हो गया मेरे लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि चलो भाई कि आज खरीदे फिर उसको कल बेच देंगे, आज खरीदे फिर कल उसको बेच देंगे, बेचने के पर्पज से तो नहीं था, वो तो यूज करने के पर्पज से था, उसमें भी तो एक्सचेंज होता है। अब देखिए पर ये दिया हुआ था कि भैया पुराने कपड़े लाइए और नया कपड़ा क्या कीजिए, उस पर डिस्काउंट, सुनी हो ऐसा ऑफर, ऐसा कंपनी की तरफ से ऐसा आता है। तो वो भी देखो, तो वो भी तो एसेट्स था, उसमें तो स्क्रैप क्या हुआ, रिलाइज कर लिए हम लोग, है ना। तो स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग ही यही होता है कि अगर आपको एसेट्स काम करना बंद कर दे तो उससे आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, रिलाइज करोगे। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू है तो उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उसमें से माइनस डिडक्ट कर देंगे, जितना आएगा उसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आगे समझ में? तो अब आप लोग स्टडी मटेरियल लाए हैं, लाओ तो उसी से कोशिश करते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। एक ये बेसिक क्वेश्चन, अच्छा इसमें डिफरेंस करके भी बताए थे। अब एक एग्जांपल बताए ना, 10,000 का एग्जांपल दिए थे, और मान लो 10% है, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड रहेगा तो क्या करेंगे, 10% यानी 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। लेकिन जैसे ही WDV मेथड हो जाएगा 9,000 हो जाएगा ना, तो 900 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। फिर 900 लेस करोगी 8100 हो जाएगा, 810 कितना होगा, 810 रुपया। फिर 810 रुपया घटाओगी तो 7290 हो जाएगा, 7290 यानी 729 रुपया हो जाएगा। तो इट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इट इज कॉल्ड, बोलो कितना नाम है इसका जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, उस पर हम लोग आते टॉपिक पर बताएंगे उसको भी। पहले एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एंट्री पता है, एंट्री पता है सही बच्चे को? देखो दो ही मेथड दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इसमें एग्जांपल नंबर हम आपको 1 समझा रहे हैं। देखो बच्चे सभी कोई, फर्स्ट नंबर एग्जांपल पेज नंबर 215। आज कम से कम इसका आधा कंप्लीट कर लो, अब बनाओ घर पर जाकर के, नहीं बनाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करा है कि अ फर्म अ बॉट अ मशीनरी फॉर रुपीज कितना, 1,80,000। मोबाइल आप रखिए तो बच्चे, मोबाइल में है बुक क्या, ये गलत बात है। चलिए, चलो क्वेश्चन पढ़ो तो फर्स्ट,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे बताओ ये समझ में आया सभी बच्चे? ओके, अब एक बार हम समझाएं इसको। देखो क्या कर रहा है कि अ फर्म, यानी एक फर्म है जो बॉट अ मशीनरी, यानी मशीन खरीदा। कितना में खरीदा? 1,80,000 में। कब खरीदा? 1 जनवरी 2008 को खरीदा ना, यानी इनिशियल स्टेज में ही खरीद रहा है। ओके, एंड ₹20,000 इज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। और उसको बैठा, अभी आपको बताए थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक चैप्टर बताए थे कि जिस अमाउंट को स्पेंड करने से लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट मिले, अभी तो मिले ही, साथ ही साथ इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिस अमाउंट को स्पेंड करने से लॉन्ग टर्म नहीं, बल्कि अभी अगर फायदा लेना है, अभी किया अभी फायदा हुआ, अगर मुझे फिर कल फायदा बेनिफिट लेना है तो मुझे फिर से कल क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिंपल है कि परचेज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग हम परचेज कर लिए, अब जितना दिन रहना है रहो ना उस बिल्डिंग में, इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन पेड रेंट, ध्यान दो दोनों पर, रेंट पेड करेंगे तो ईच एंड एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ेगा ना, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कहता है कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते। किसमें? कॉस्ट ऑफ एसेट्स में। 1,80,000 में खरीदे और 20,000 रुपया क्या किए उसमें हम। ओके, ये एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिन है? 5 साल के लिए है, तो 2 लाख का 5 साल हो जाएगा। इट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? तो आ तो गया समझ में जी। 1,80,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड कितना? 5, तो आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 38,000। और 38,000 का जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालोगी आप तो क्या लिखोगी? एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू क्या? 100। तो 38,000 डेप्रिसिएशन था, एनुअल डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट कितना था? 2 लाख ना, और डिवाइड क्या कर दिए? इनटू 100 कर दिए, क्योंकि आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज में फाइंड आउट करोगे तो आपको कितना होगा? 90%। चलिए 2 मिनट में इसको बना लो, जल्दी से बनाओ। सही बच्चे, इसको बनाइए, समझ में आया ना? चलो अब इसको देख के मत बनाना, क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मूला लिखो, पुट करो और खुद से बनाओ, तो समझ में आएगा। क्या रोल नंबर 16? यस सर। रोल नंबर 16। यस सर। आवाज इनका, इनका आवाज थोड़ा। मनीष समझ में आया? मनीष यस सर। जल्दी से 2 मिनट में इसको बनाइए। अब बताओ प्रीति, रोल नंबर 17। यस सर, बना रहे हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ। स्वप्नील को लगता है प्रॉब्लम है क्या? स्वप्नील? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बच्चे बनाइए क्वेश्चन। वही बना रहे हैं सर। अभी भी लगता है बच्चे आप लोग गांव में ही है, नहीं पटना में नहीं है बहुत सारे बच्चे? नहीं सर, पटना में नहीं। श्रुति रोल नंबर 44। संजना? यस सर। आप लोग बच्चे कैमरा ऑन कीजिए।
अब इसको फॉर्मेट में जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड जो बना लिए ये बच्चे ये सब क्यों इतना लेट कर रहे हैं? चलो क्वेश्चन नंबर 2 समझिए सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्या नाम हुआ आपका जी? 43 है ना? 42 है। हाँ हम जानते थे उसी के आसपास होगा। ओके, तो रोल नंबर 42 यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में क्या करें, ये आपको जनरल एंट्री के साथ क्या करना है, लेजर बनाना है। हो सकता है आपको जनरल नहीं पूछे एग्जाम में, जनरल को कहाँ रखना है, हाँ उसे लेजर बनाना है डायरेक्ट। ओके देखो क्वेश्चन पढ़ो। तो राम ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2006 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना? ये समझ में आया कि राम ब्रदर्स एक पार्टनरशिप फर्म होगा, ठीक है, ब्रदर्स ऐसे लगा दिया तो फर्म हो जाएगा, वो कंपनी नहीं होगा। अब वो क्या किया, एक मशीन परचेज किया। कितना परचेज किया? 1,40,000 में 10,000 रुपया खर्चा किया इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आदित्य विजन से मैं फ्रीज खरीद, मान लो 30,000 में खरीदिए, और वो जो आया लेकर के आदित्य विजन से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आएगा नहीं, ठेला होगा या गाड़ी होगा, जो भी होगा कैरियर्स तो लगेगा मुझे। तो मान लो 30,000 में उसको परचेज किए और 1,000 रुपया वो और प्लस 1,000 रुपया मिस्त्री चार्ज जो उसको सेटिंग करने में, तो टोटल कितना हुआ? तो कोई हमसे पूछेगा कि फ्रीज आप कितना में खरीदे, तो हम कितना कहेंगे? 30,000 वो है, 2,000 ये तो 32,000 होगा जी, 32,000 ना। कैपिटल जब भी चार्ज करेंगे तो कॉस्ट पर करते हैं। ओके, तो यही चीज यहाँ पर है कि 1,40,000 में खरीदा और 10,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ। द फर्म राइट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। अब इसको अंडरलाइन करो, क्या लिखा है कि ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब जिस बच्चे को ये पता नहीं रहेगा कि अरे इसमें तो फिक्स तो लिखा ही नहीं है कहीं, तो उसको ये अगर पता रहेगा कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो वो आराम से बना लेगा। अब जो बच्चे को पता नहीं रहेगा वो तो कंफ्यूज में हो जाएगा ना कि इसमें फिक्स से बनाए कि हम इसको डिमिनिशिंग से बनाए। तो इसीलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, क्लियर करना पड़ेगा। तो 1,40,000 10 1,50,000 हो गया। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब देखो, अब यहाँ पर उस साल थोड़ा ट्विस्ट आ गया। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि 1,40,000 में परचेज किए और 10,000 रुपया एक्सपेंसेस हुआ, टोटल उसका कॉस्ट हो गया 1,50,000, लेकिन वो परचेज किया जुलाई में, तो परचेज किया और अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब कर रहा है? दिसंबर में ना, तो 6 ही महीना में साल। तो उस अकाउंटिंग ईयर में क्या करेंगे हम लोग, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और बाकी जितने भी आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, फुल ईयर का पूरे साल चलेगा। समझ में आया? अब उसके बाद एक और क्या कर रहा है, तो वही दो मशीनरी अकाउंट एंड क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। लिखो तो वर्किंग नोट में लिखोगे यहां पर एनुअल डेप्रिसिएशन। कैमरा जाएगा वहां तक कम करो। देखो तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू, देखो ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब दोनों आ गया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस क्या एक्सपेंसेस। स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं क्वेश्चन में, तो लिखो ओरिजिनल कॉस्ट इनटू कितना परसेंट है 10%, तो 10/100 कर दो इनटू 6 बाय क्या
उस अकाउंटिंग ईयर में, क्योंकि उसमें 6 ही महीना था, है ना। तो 6/12 कितना हो बोलो? 1,40,000, 10, 1,50,000, 1,50,000 का कितना होगा? 10%, 15,000, यानी 6 मंथ है तो 7,500 हो जाएगा, 7,500। ओके, और एनुअली कितना हो जाएगा? ये 15,000 हो गया। ये तो समझ में आ गया पर एनम। चलो लिखो, लेजर बनाओ। समझ में आया ये बच्चे? आप लोग बताओ, सही बच्चे बताओ। यस सर। यस सर। ये कुछ ज्यादा तो था नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको हाँ ये याद रखना है कि जो 10% वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान दो, इस क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम चाहते हैं तो 10%, चूंकि पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि पर एनम वर्ड अगर नहीं हो तो एक दिन भी एसेट्स को यूज करेंगे तो भी डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? पूरे साल का होगा। रूल ये कहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर में ही आप लगा दो, जहां 10% लिखा हुआ है ना, वहां पर खुद से बना के लिख दो कि 10% पर एनम। ठीक दी? अरे बुक में लिखो ना, बनाओ उसको। ठीक है, अगर पर एनम यहाँ पर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो हम यहाँ पर क्या करते? 15,000 डेप्रिसिएशन लगाते। जो 7,500 रुपया, 750, यहाँ 750 कहते, 7,500 नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग तो क्वेश्चन पूछे नहीं तो हम पहले ही बता दिए आप लोगों को। सिद्धांत, अहमद, अमर, जैद, सर हाँ सर इसमें तो ईयर भी नहीं दिया, मैं मतलब कब तक लगाना है डेप्रिसिएशन? हाँ, तो नहीं, ईयर नहीं दिया हुआ है। आप थोड़ा ईयर देखो, सबसे नीचे में ईयर लिखा हुआ है। क्या आप 1 जुलाई को परचेज की हो, 1 जुलाई 2006 को परचेज की हो, और आपको ये भी क्वेश्चन करें कि दिसंबर में क्लोज हो रहा है, तो 6, 7, 8, 3 साल का कितना साल हुआ? 6, 7 और 8, नहीं हो गया 3 साल? फिर ये आपको मिला वो सेंटेंस, देखो क्वेश्चन, नो सर। देखो लास्ट में लिखा हुआ है फॉर 3 ईयर। सर लिखा हुआ है। हाँ, चल जल्दी से 2 मिनट बनाइए। तो कोई एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है किसी बच्चे को तो बताइए मुझे। जल्दी से बनाइए, तब तक फिर प्रॉफिट लॉस का एक वो बताएंगे आप लोगों को। ये जल्दी बनाओ, बात नहीं करो, बनाना है, जल्दी जल्दी बनाओ। क्या रोल नंबर 16 आवाज आ रहा है? हेलो हेलो क्वेश्चन आ गया समझ में?
बोलिए रोल नो नंबर। सर। सर हाँ सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। सर जनरल बनाए कि लेजर इनका बनाए? आज आपका आ ही नहीं रहा है। जर्नल एंट्री पढ़ी थी इसका? नो सर। जो बताए थे वो पढ़ी थी? इतना तो जनरल कहाँ होता है? आ गया होगा हम लोगों को कि लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? बोलो, लेजर कैसे बनाते हैं? जनरल के बेसिस पर ना। तो पहले मशीन खरीदे, उसका एंट्री होगा। तो मशीन खरीदे तो क्या एंट्री होगा? मशीन अकाउंट या टू कैश। तो जब मशीन, हाँ बैंक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मशीन अकाउंट या टू बैंक। तो जब मशीन का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक ही तो लिखेंगे। एक्सपेंसेस किए तो मशीन अकाउंट या टू बैंक, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी है। ओके, तो टू बैंक हो गया 1,40,000 और 10,000। और चूंकि टोटल अब डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या बताए थे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन क्या हुआ? लॉस हुआ कि एक्सपेंसेस हुआ? एक्सपेंसेस है, नॉन कैश आइटम है ये। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीन। तो जब मशीन का लेजर बनाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। 1,50,000 में से 7,500 डेप्रिसिएशन चला गया, तो बाकी जो बचेगा तो कैरी डाउन ही होगा ना, सीडी। फिर सीडी के अपोजिट में क्या करेंगे? बीडी करेंगे। और फिर बाय डेप्रिसिएशन सीडी बीडी, सीडी बीडी, यही तो होगा। बोलो बच्चे, कौन बोले थे नहीं समझ में आया? सर मैं। हाँ, तो अब समझ में आया। यस सर। तो जर्नल एंट्री थोड़ा बच्चे उस पर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नहीं है तो बोलो, तो हम सेंड कर देते हैं जर्नल एंट्री। एक दो बनाओगे तो और प्रैक्टिस करोगे तो और हो जाएगा ये। आप लोग से बन गया जी? बढ़िया सा लाइन खींच के बनाओ। डन सर। कोई बच्चे अभी तक नहीं बनाए हैं? बन गया सर। यस सर।
उसको क्वेश्चन बताए थे कि याद तैयारी करने के लिए वो कर लिए ना, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, उसको भी तैयारी करके देख लीजिएगा। और वो थोड़ा देखिएगा तो उसमें भेजे भी हैं आपको, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। और बताए भी कि हम आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या, और एग्जाम्पल नंबर 16 के क्वेश्चन को बताए थे ना कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हेलो तो आवाज सोमिन आप बताओ। स्वप्निल उत्कर्ष, यस सर। ये बताए थे क्वेश्चन ना कि नहीं बताए? यस सर बता। थोड़ा बच्चे इसको अच्छा से तैयारी कर लेना, फैक्टर भी देखना है, क्योंकि देखो हम लोग को तैयारी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, थ्योरेटिकल एंड क्या प्रैक्टिकल, क्योंकि बीकॉम है, बीकॉम में आपको ज्यादातर क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको थ्योरी भी दे सकता है और प्रैक्टिकल भी दे सकता है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट को लेकर के नहीं चलेंगे, हम लोग दोनों को लेकर के चलेंगे। अगर प्रैक्टिकल पूछे तो भी तैयार है और थ्योरी पूछे तो भी तैयार है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नोट्स भेजे हैं देख लीजिएगा उसको, और अगर उससे नहीं क्लियर हो तो फिर हमको बताइएगा कि नहीं सर ये सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम एक से, मुझे तो इजी लगा तो हम तो भेज दिए, अगर उसमें नहीं होगा तो फिर और देखा जाएगा उसमें, लेकिन होना चाहिए सही बच्चों के पास में नोट्स। सर हाँ बोलिए। सर ग्रुप में अभी सेंड किए हैं नोट्स। नहीं अभी तो नहीं किए हैं, उसी टाइम किए। कब स्टार्ट? 17 को हुआ था क्लास, नहीं 17 को नहीं हुआ था, 16 को हुआ होगा आपका क्लास। और ये मेथड जब आएगा तो उसमें भी, इसमें बुक में भी होगा, देख लेते हैं आप लोग का। नहीं है, नहीं है इसमें। चलो 2 नंबर बन गया। तो इसमें आपको बहुत सारा सुधार भी करना है हम लोग को बुक में भी। टू बैंक अकाउंट 1,40,000। सर एक बार डिफरेंस एक्सप्लेन कर दीजिएगा। निश्चित रूप से, क्यों नहीं। डिफरेंस में देखो, ऐसे जब नोट्स हम आपको भेजेंगे तो एक तो डिफरेंसेस यही है कि इसमें सेम होता है, इक्वल, इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अनइक्वल होता है। उसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो डिक्रीजिंग होता है, किसमें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ईयर में। कि अगर इस साल 10,000 हो गया
अगले साल 9,000 होगा, फिर अगले साल क्या हो जाएगा, 90,000 में से घट जाएगा 9,000 तो कितना हो जाएगा 81 ना, 8100 हो जाएगा, फिर 700 कितना 29 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ईच एंड एवरी ईयर डिक्रीजिंग होता जाता है, जबकि इसमें क्या है स्टेट यानी फिक्स्ड। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इजी टू कैलकुलेट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करना है वो इजी है, एक बार कैलकुलेट कर लो हर एक बार वही रहेगा, बट वो इजी नहीं है, वो इसकी अपेक्षा थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना। तो समझ में आ गया। तीसरा डिफरेंस है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, माने एसेट्स का जो वैल्यू है, निश्चित रूप से इसमें 10,000 10,000 10,000 यानी 3 साल में 30,000 लगा, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 70,000 आ गया ना, और उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट कब होता है, उसका वैल्यू क्या होगा एसेट्स का। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स WDV, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, जो एसेट्स में से डेप्रिसिएशन जब लेस कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। तो अंडर दिस मेथड यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जो वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो क्या होता है उसकी अपेक्षा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की अपेक्षा जो चार्ज करते हैं इसका वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, कांस्टेंट भी कर सकती हो कि उसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है कांस्टेंट होता है ईच एंड एवरी ईयर, जबकि उसमें कांस्टेंट नहीं होता है। यही 4-5 पॉइंट है डिफरेंस। हाँ, एक और है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं इट इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में, बट इट इज चार्ज्ड ऑन क्या WDV, इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करते हैं, जबकि इसमें क्या WDV पर चार्ज करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम टैक्स अथॉरिटी किसको फॉलो करता है, किसको कौन मतलब साइंटिफिक है, कोई मेथड ऐसा होगा ना जो साइंटिफिक होगा, जो ICA या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो प्रिस्क्राइब्ड है। आप मनमाने ढंग से तो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को करते हो आपको कोर्ट क्या करेगा इंसॉल्वेंट नहीं कहते हैं, उस टाइम में आपको काम आएगा कि अगर आप WDV मेथड को यूज करते हो तो वही साइंटिफिक मेथड है, बट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड साइंटिफिक मेथड, ये भी आपका डिफरेंस है। ओके, आया समझ में। आप लोग बच्चे बताओ, Yes. कम से कम 2-4-5 पॉइंट तो आराम से लिख लोगे क्या, यही है। अब इसमें प्रैक्टिकल आप लोग को बनाना है, देखो मेहनत तो आप लोग को ही करना है। हम लोग क्या करेंगे जहां प्रॉब्लम होगा वैसे अपने हिसाब से पूरा थ्योरी भी बता दिए, प्रैक्टिकल भी बता दिए कि इस तरह से इसका होगा, लेजर भी बता दिए हैं कि जनरल के बेसिस पर लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाँ, इनकम टैक्स वाला पॉइंट देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है किसको साइंटिफिक मानता है, तो जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, बट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड साइंटिफिक मेथड। इनकम निश्चित रूप से इनकम टैक्स अथॉरिटी उसी को फॉलो करेगा जो साइंटिफिक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही इनकम टैक्स में क्या होता है एसेट्स का वैल्यू, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो बन जाएगा ना, अब ये तो अभी 3 नंबर में आपका ये आ गया क्या कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया टॉपिक। आप इसको मत पढ़िए अभी आप इसको पढ़ लीजिए, प्रॉफिट और लॉस जो सेल करते हैं ना, तो आप 2 क्वेश्चन ये है और 2 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका बन जाएगा इसी चैप्टर में लास्ट। चलिए देखिए पेज नंबर सबसे लास्ट में, चलो 243
इसमें से 3 क्वेश्चन आप बना करके रखोगे। 3 क्वेश्चन हुआ, 2 एग्जाम्पल हुआ, इतना करके 5 क्वेश्चन करके आइए। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि सभी बच्चे आज भी जाएंगे, ठीक है, तो उसको बता देंगे प्रैक्टिकल बोर्ड पर, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, एक मिनट बताइए। ट्वेंटी टू। बोलिए तो रोल नंबर 1 2 3 5 यस सर। 6 7 8 9। आवाज में Yes, sir. 9. 11 Yes, sir. 11. 12 यस सर 12। 13 14 15 Yes, sir. Roll 15. 16 Yes, sir. 16. 17 Yes, sir. 18 Present, sir. 19। Present. बच्चे आवाज म्यूट कर लीजिए। 20 21 22 Yes, sir. 22. 23 24 25 26 27 28 Yes, sir. 27. 27 28 Yes, sir. 28 भी हैं। No, sir. 27. 29 Present, sir. 30 31 32 33 34 35 36 Present, sir. 37 Yes, sir. 38
39, Yes, sir. 39. 40, Yes, sir. 41, 42, 43, 44, Yes, sir. 44. 45, 46, 47, 48, Yes, sir. 48. 49, 48. 50, Yes, sir. 51, 52, 53, 54, 50, Sir, 52. क्या हुआ? Sir, 52 down here. 53, 54, 55, Present, sir. 56, Sir, 52 बन गया. हाँ बन गया, 56, 57, 58, 59, Yes, sir. 60, 61, 62, सर 48 हो गया. हाँ हो गया बच्चे. तो बच्चे थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप लोग करना क्या है याद है ना कि 2 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन इसको बना करके 2-3 बार 4 बार इसी को प्रैक्टिस करो बढ़िया से. इनिशियल स्टार्टिंग का तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है.